नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पिशाच ने साधक को गला दबाकर मार डाला? क्या सच में भूत प्रेत पिशाच साधक की जान ले सकते हैं क्या? इंसानों को हानि पहुंचा सकते हैं क्या? इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिए। और साथ में ही इस वीडियो में मैं कुछ तंत्र मंत्र के ऐसे भयंकर अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि तंत्र मंत्र के गलत तरीके के इस्तेमाल से क्या हो सकता है, कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलिए। तो तंत्र मंत्र के पीछे बहुत सारे साधक लगे हुए होते हैं। इनको विशिष्ट प्रकार की सिद्धियाँ चाहिए होती है, विशिष्ट प्रकार के मंत्र जाप से, विशिष्ट प्रकार के साधनाओं से, न जाने किन किन माध्यमों से ये साधक है वो सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए योग्य गुरु या फिर योग्य मंत्र का वो विचार नहीं करते। जो भी मिलता है उनसे विशिष्ट प्रकार के से मंत्र लेकर, पैसे देकर या फिर कुछ भी प्रकार से सिद्धि करने के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन इस रास्ते पर योग्य गुरु के अभाव से या फिर योग्य मंत्र के अभाव से कभी कभी इस तरह की मुश्किलों में साधक फंस जाते हैं जहाँ से किसी भी गुरु को उनको निकालना मुमकिन नहीं होता। और साथ में ही अंत में साधक का पूरा जीवन भी बर्बाद हो जाता है और उनके हाथ में कुछ नहीं लगता, यहाँ तक कि उनकी जान भी जाती है। तो इस तरह से तंत्र साधना में जो भी साधक है उनको संभल कर रहना चाहिए। तो जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो हमारे ही एक गुरु बंधु का है। किस तरह से उन्होंने गलत रास्ते का चयन किया और अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये हकीकत आपको इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो गुरु थे वो तंत्र मंत्र और दस महाविद्याओं के अत्यंत जानकार थे। उनके पास ऐसे बहुत सारे साधक आते थे जो विविध प्रकार से तंत्र मंत्र के लिए उनसे तैयार होते थे या फिर वो उनको तैयार कर देते थे। तो उस तरह से बहुत सारे साधक विशिष्ट चीज़ें सीखने के लिए आते थे। वैसे ही ये एक साधक थे जो हमारे गुरु के पास कुछ विद्याएं या फिर कुछ तंत्र मंत्र सीखने के लिए आए थे। हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि पूर्ण ज्ञान जब तक आपको प्राप्त नहीं होता आप किसी भी तंत्र मंत्र का इस्तेमाल मत कीजिए। जितना आपको गुरु बताए या फिर आपको जितना मुमकिन हो उतना ही कीजिए। कोई भयंकर क्रिया या फिर विशिष्ट सिद्धि के पीछे भागकर कभी भी कुछ भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उसी तरह से इन साधक को भी हमारे गुरु ने यही सिखाया था। तो 2 या 3 साल तक हमारे गुरु जी के साथ रहने के बाद कुछ विद्या कुछ मंत्र इन साधक को भी आने लगे और कुछ विशेष सिद्धियों के बारे में गुरु जी ने बताया। तो उन सिद्धियों का प्रयोग करने का इनके मन में चल रहा था, परंतु गुरु जी ने उनको मना कर दिया। उसके बाद गुरुजी के साथ ये हमेशा रहते थे और विशिष्ट प्रकार से तंत्र मंत्र के जो साधना है वो सीखते थे। धीरे 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 उनका बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल आ गया, जैसे कि पिशाचों से बातें करना, आत्माओं से बात करना, आत्माओं को बुलाना, ऐसी अनेकों गुप्त विद्याएं उनको धीरे धीरे आने लगी। परंतु हमारे गुरुजी ने उनको ये भी बताया था कि इसका विनियोग कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें वक्त आने पर हम आपको सिखाएंगे। परंतु होता ऐसे है साधक को थोड़ी थोड़ी चीज़ें आने के बाद उनका विनियोग करने का थोड़ा सा जल्दी होता है, उसकी उसकी वजह से बहुत बार उसकी हानि होती है। तो इन साधक के साथ भी यही हुआ। उन्होंने बोला कि हमें कुछ दिन अपने गांव को जाना है, तो इसके लिए हमें अनुमति दीजिए, ऐसा हमारे गुरुजी से उन्होंने बोला। गुरुजी ने भी सोचा ठीक है, इसके भाग्य में जैसा लिखा है वैसे होगा, उसके लिए इन्होंने उनको परमिशन दे दी। तो ये जो साधक थे वो अपने गांव में वापस आए। गांव में वापस आने के बाद उनका कोई भी वापस जाकर आगे की विद्या सीखने का मन नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि वो पूर्ण हो चुके हैं। उसकी वजह से उन्होंने गांव में जाते ही विशिष्ट लोगों को मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। गुरु को बिना बताए, उनकी बिना परमिशन लिए ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। तो फिर वो मार्गदर्शन जैसे जैसे करने लगे उनके पास बहुत सारे लोग आने लगे। साथ में ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पिशाच बाधा से पीड़ित थे, उनको भी इन्होंने राह दिखाई, उन पर भी इनको मंत्र तंत्र के इलाज शुरू कर दिया। आगे जाके इनको धन की लालसा उत्पन्न हुई। उसकी वजह से वो विशिष्ट प्रकार से पिशाचों से बात करके या फिर बाकी चीज़ों से के माध्यम से विशिष्ट लोगों को क्या करते थे, विशिष्ट लोगों को बुलाकर गड़ा धन कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इस तरह से बताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो हमारे गुरु ने एक दिन हमें
उस गांव में जाने के लिए कहा कि जहाँ पे वो साधक रहते थे, और बोला कि उनको मिलना नहीं है, सिर्फ उनका क्या चल रहा है इतना देखकर वापस आओ। तो फिर जब मैं वहाँ पे गया तो वो उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनको विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछ रहे थे। मैं दूर से ही सारी चीज़ें देख रहा था। तो फिर मैंने एक आदमी को पूछा, ये सज्जन गृहस्थ कौन है? तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े तांत्रिक बाबा है, और गड़ा हुआ धन कहाँ पे है, या फिर कहीं पे शापित जमीन है, या फिर शापित घर है, सबके सब चीज़ों से ये हमें मुक्तता दिलाते हैं, ये अत्यंत ज्ञानी है। तो ये सब चीज़ें सुनकर मैं वापस आया और गुरुजी को कहा कि इस तरह से लोग उनके बारे में बोल रहे थे। तो गुरुजी ने हंसकर कहा कि ये बहुत ही जल्द इनको बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो देखते रहो, उनके पास ही रहने का प्रयत्न करो। फिर उसके बाद में वहाँ पे वापस चला गया और उसी गांव में रहने लगा, और उनके ही आसपास में देखता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तकरीबन मुझे याद है कि वहाँ पे अमावस्या आ रही थी। अमावस्या के दरमियान उनके यहाँ पे बहुत बड़ी पूजा और कुछ यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया था। उसकी वजह से मैं भी वहीं पे था। तो इसकी सूचना मैंने अपने गुरु को दे दी। तो उन्होंने कहा कि उस यज्ञ में या फिर उसके भोज में आपको शामिल नहीं होना है, सिर्फ दूर से देखो क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें होती है। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा कि उन्होंने कुछ साधनाएं की, उसके बाद कुछ प्राणियों की बलि दे दी और बहुत सारी चीज़ें की। उस दिन उन्होंने कुछ पिशाचों को बुलाकर या फिर उन कुछ पिशाचों से बातें करके गड़ा हुआ धन कहाँ है ये उनको उनसे जानने का प्रयत्न किया, और उसके फलस्वरूप उनको कहा कहीं पे गड़ाधन मिला भी। और वो गड़ाधन है उसमें से कुछ हिस्सा इन्होंने खुद अपने यहाँ पे रख लिया, और बाकी की जो हिस्सा था वो दे दिया। तो फिर ये सब चीज़ें मैंने अपने गुरु को वैसे ही बता दी जैसे पिछली चीज़ बता दी थी। उसके बाद हुआ ऐसे, आगे जाकर हमें पता चला कि अभी यहाँ पे रहने का कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये भी कहीं पे 2-3 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं भी गुरु के यहाँ पे हमारे वापस आ गया। फिर गुरुजी ने मुझे अचानक से बोला, 1 या 2 हफ्ते हो गए होंगे, कि तुम जल्दी जाओ और उस साधक को आगाह करो कि बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो आपको संभल कर रहना होगा, या फिर ये जो चीज़ें चल रही है वो बंद कीजिए और अपने जो साधना मार्ग है वहाँ पर लौट आइए। तो उस तरह से मैंने वहाँ जाकर जब उनको बताना चाहा, तो सबसे पहले तो वो हंसने लगे। वो बोले कि पिशाच हो या फिर भूत प्रेत हो, हमारे तो सभी कंट्रोल में है, कोई भी पिशाच हो या भूत प्रेत हो, कोई भी हमें अहित नहीं कर सकता। आपके गुरु को अपना ही खुद का नाम बढ़ाना है। इस तरह से बहुत सारी बातें गलत सलत वो बोलने लगी। तो मैंने बोला कि गुरुजी ने जब ये कहा है तो आपका जरूर अहित होगा, या फिर आपके कल्याण के लिए ही कहा होगा, तो आप उनकी बात मानिए। पर ये तो बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे रुकना ठीक नहीं समझा, और उसके बाद मैं वापस आया। तो फिर गुरुजी ने और एक किसी को गांव में बता दिया था कि उस पर नज़र रखने के लिए, तो उसी के साथ मुझे भी वापस उसी गांव में जाने के लिए बोला। तो फिर मैं जब वहाँ पे गया तो 2 या 3 दिन हो गए होंगे, अचानक से उस साधक के घर के आजू बाजू में बहुत सारी भीड़ थी, और उस भीड़ के यहाँ पे देखते ही देखते मैं अंदर गया और देखा तो उस साधक की गला दबाकर किसी ने हत्या कर दी थी। इस तरह से गांव वाले बोल रहे थे। मैंने बोला कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो तब उन गांव वालों ने मुझे कहा कि वो अपनी ऐसी गर्दन पे हाथ रखकर ही मर गया है, जैसे मानो कोई गला दबा रहा हो। मैंने उस चित्र को देखा तो अत्यंत विचित्र दृश्य था, क्योंकि वो साधक वहाँ पे मरा पड़ा था। साथ में ही उसका पूरा जो चेहरा होता है वो काला हो गया था। साथ में ही उसकी आंखें भी इस तरह से विचित्र पद्धति से खुली थी, जैसे मानो अत्यंत घबरा गया है, या फिर डर उसके आंखों में अभी भी झलक रहा था। इस तरह से वो सब चीज़ें थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भेजा तो उनको भी पता नहीं चला, क्योंकि शरीर अंदर से ऐसा गल गया था, या फिर इतनी विचित्र पद्धति से उनकी मृत्यु हो गई थी कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हुआ ऐसे कि हम जब उन आजू बाजू के उनके जो लोग थे उनमें से किसी को पूछ रहे थे, तो एक साधक हमें 2 दिन बाद मिला जो हमेशा ही उनके साथ रहता था। वो अत्यंत घबराया हुआ था और वो 2 दिन तक बेहोशी की हालत में था। तो फिर हुआ ऐसे कि उस साधक ने जो भी हकीकत बताई वो अत्यंत भयंकर थी, कि ये
किसी गड़ेदन के बारे में सोच रहे थे और 2-3 दिन से वो काफ़ी परेशान भी थे, क्योंकि हुआ ऐसे था, जब उन्होंने वो अमावस्या के दिन वो प्रयोग करके गड़ाधन निकाला था, उसी के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों की चित्र विचित्र घटनाएं दिखना शुरू हो गया था। साथ में ही उनको यहाँ वहाँ कोई है इस तरह के आभास हो रहे थे, साथ में ही किसी की हलचल उनको नजर आ रही थी, और साथ में ही उनको हर वक्त रात में बुरे सपने आने लगते थे। तो इस तरह से ये घबरा कर उठ जाते थे। तो उस साधक ने और बताया कि ये जो साधक थे जिनकी अभी मृत्यु हुई, उनको बहुत दिन से ऐसा लग रहा था कि कोई उनको बुला रहा है। वो कहीं कहीं पे जाते और विशिष्ट प्रकार से अचानक से धन के लिए वो ज़मीन खोदने लगते, और उस ज़मीन से सोना निकलेगा, इस तरह से वो बड़बड़ाने लगते थे। साथ में ही वो मुझे बुला रहा है, अभी मेरे जाने का समय आ गया है, ये 1 महीने से वो बोल रहे थे। साथ में ही वो कहीं कहीं पे जाकर अचानक से चक्कर खाकर गिर जाते, मानो जैसे कि उनको किसी ने बुलाकर वहाँ पे बेहोश कर दिया हो। तो ऐसी बहुत सारी चित्र विचित्र घटनाएं उनके साथ हो रही थी। और एक दिन तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु ने हमें आगाह किया था, परंतु हमने उनकी बात नहीं मानी, अब मैं तो बचने वाला नहीं हूँ। तो उसके बाद सारी चीज़ें होने के बाद हुआ ऐसे कि एक दिन अचानक से इनको जब उस दिन उनकी हत्या हुई या फिर उनकी मृत्यु हुई, उस दिन ये रात में अचानक से मंत्र जाप के लिए बैठ गए थे। सामने कोई ऐसा पिशाच आया था कि जो उस अमावस्या के दिन जो सोना इन्होंने निकाला उसका रक्षक था। उसने उनको बोला कि वो सोना दे दे, तो फिर ये इन्होंने वो सोना नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने प्रायश्चित्त भी लेने के लिए बोला, लेकिन इन्होंने नहीं लिया। तो अंत में उन्होंने उसी पिशाच के ऊपर अपने मंत्र शक्ति से कुछ उसको बंधन करने के लिए मंत्र जाप कर रहे थे, और देखते ही देखते उस पिशाच को कुछ इन्होंने मंत्र जाप किया होगा, तो उस पिशाच को ऐसा लगा, उसके बाद उस पिशाच ने ही इनकी हत्या कर दी या फिर इनको मार डाला। तो फिर तंत्र मंत्र का ये प्रॉब्लम होता है कि इन साधक तो सबसे पहले गुरु से कुछ अच्छी तरह से सीख कर नहीं आए थे, जो भी मंत्र तंत्र कर रहे थे वो आधा अधूरा था, और साथ में ही गुरु के माध्यम से इन्होंने पूर्ण विद्या का ग्रहण नहीं किया था। खुद की रक्षा कैसे करनी है, खुद के मंत्र जप करने से पहले आत्मरक्षा विधि क्या होता है, और भूत प्रेत पिशाच है इनसे बंधन कैसे कर देते हैं, ये हम पर अटैक ना कर सके या फिर ये हमेशा बंधन में रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, कवच कौन सा करना चाहिए, कोई भी चीज़ ये सीखे नहीं थे। ये सबसे पहली गलती। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई गढ़ा हुआ धन हम निकालते हैं तो उस पर कोई शाप रहता है, कोई आत्मा उसके संरक्षण में हमेशा लगी रहती है। तो उस शाप को नष्ट कैसे किया जाए, ये भी दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि कभी भी आप तंत्र मंत्र करते हो तो जो भी आपको विधि है वो पूर्ण तरह से अभिमंत्रित होकर करनी चाहिए, ये भी इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद जब ये सारी हकीकत हमने गुरुजी को बता दी, तो गुरुजी ने प्रत्यक्ष रूप से उनके आत्मा से संपर्क किया, जो भी साधक की हत्या हुई थी। उस साधक को पूछा कि आखिर ये सारी चीज़ें हुई क्या है। तो उसके बाद उस साधक की आत्मा ने जो हमारे गुरुजी को कहा वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी ये गलती हो गई कि हमने पूरी विद्या ग्रहण नहीं की। उसके बाद बहुत सारे लोगों के तंत्र मंत्र के प्रॉब्लम सॉल्व किए, परंतु उनके यहाँ से प्रॉब्लम तो चले गए, लेकिन वो हमारे पीछे आए, क्योंकि कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, ये तंत्र मंत्र कैसे काम करता है, ये हमें पता ना चल सका। और न योग्य आसन था, न योग्य प्राणायाम, न योग्य क्रियाएं थी। इन सभी के माध्यम से हमारी धीरे धीरे हमारा शरीर था उसमें थोड़ी कमजोरी आने लगी, और अंत में चलकर हमारी मृत्यु हो गई। उस पिशाच ने ही हमारी जान ली है। इस तरह से भयंकर अनुभव गुरुजी ने हमें बताया। और सभी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमेशा सिद्धि के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे लगे रहते हैं, जो भी करो अपने योग्य गुरु के मार्गदर्शन के साथ करो। इन चीज़ों से खिलवाड़ ठीक नहीं है, नहीं तो एक न एक दिन तो आपका अहित जरूर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी तंत्र मंत्र कर रहे हो वो ठीक से सावधानी से कीजिए, और जब भी तंत्र मंत्र करें
आपको 2-3 सावधानियां लेनी है। जैसे कि जिस मंत्र को आपको पूर्ण मालूम नहीं है उसको कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। भक्ति भाव के लिए पढ़े, लेकिन किसी भी विशिष्ट प्रकार की तंत्र मंत्र बाधा के लिए किसी भी गलत चीज का इस्तेमाल ना करें। दूसरी है कि जब भी आप साधना करें, आप अपने आजू बाजू में कवच बनाना ना भूलिए, कवच के साथ ही साधना कीजिए। और तीसरी चीज है, जब तक गुरु नहीं बताएंगे योग्य विधि, उसी विधि का उपयोग करके तंत्र मंत्र की बाधाओं को नष्ट कीजिए, या फिर सरल जो भक्ति मार्ग है या फिर विशिष्ट स्तोत्र मंत्रों का जो उपयोग है वो कीजिए। बड़ी बड़ी साधनाएं गुरु के मार्गदर्शन से ना करें। तो इतनी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगी तो आपका इन सब चीज़ों के माध्यम से अहित नहीं हो पाएगा। और जो भूत प्रेत पिशाच रहते हैं, इनको छेड़ने के बाद अगर हम तकलीफ देने लगे तो ये हमें तकलीफ जरूर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और अनुभव आपके साथ जरूर शेयर करूँगा और आपको बाकी की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता चले ये देखूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।